दोपहर के 3:30 बजे थे। कुलदीप के ट्यूशन जाने का समय हो गया था, लेकिन अब तक वह दोस्तों के साथ खेल कर घर नहीं आया था। घर वालों ने कुलदीप को तलाशना शुरू किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुलदीप ताजमहल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध आगरा के थाना इरादत नगर के गांव हरजूपुरा निवासी किराना व्यापारी गब्बर सिंह का 9 वर्ष का बेटा था। गांव में जब वह कहीं नहीं मिला तो घर वालों को चिंता सताने लगी। कुलदीप दोपहर में गांव के मंदिर के पास अपने दोस्तों के बीच खेलने को कहकर गया था। वह गांव में आयोजित एक 13वीं के भोज में भी देखा गया था। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। यह बात 23 जनवरी 2022 की है। उन दिनों उत्तर प्रदेश में चुनावी शोरगुल चल रहा था। गांव के चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता आ जा रहे थे। ऐसी आशंका हो रही थी कि कुलदीप कहीं चुनावी पार्टी वालों के साथ तो दूसरे गांव में नहीं चला गया। कई घंटे तक तलाश करने के बाद भी जब कुलदीप का पता नहीं लगा, तब घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर कुलदीप की तलाश शुरू कर दी। किराना व्यापारी के मासूम बेटे कुलदीप ने अचानक लापता होने से गांव वाले भी परेशान थे। कुलदीप को लापता हुए 6 दिन हो गए थे। गांव वालों के साथ वाले तथा पुलिस की 4 टीमें भी उसकी तलाश में लगी हुई थी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के साथ ही रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर भी एक टीम लगाई गई थी। उस दिन गांव में आयोजित 13वीं के भोज में बड़ी संख्या में लोग आए थे। कुलदीप को साथ के बच्चों ने 13वीं में जाते हुए देखा था। 13वीं में आए लोगों की सूची बनाने का काम पुलिस की एक टीम ने शुरू कर दिया गया। इन दिनों प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के लिए गांव में वोट मांगने आ रहे थे। दबाव बनाने के लिए परिवार के लोगों के साथ ही ग्रामीणों ने उनसे लापता बालक कुलदीप को ढूंढ कर लाने पर ही मतदान देने की शर्त भी रखी थी। कुलदीप पूरे परिवार का दुलारा था। अपनी आंखों के तारे कुलदीप को 6 दिनों से न देख पाने से किसी अनहोनी की आशंका से मां मनोरमा देवी और दादी कमला देवी की आंखें रो रो कर सूख चुके थे। माँ दरवाजे की ओर टकटकी लगाए थी। हर आहट व हलचल पर दरवाजे से बाहर की ओर दौड़ जाती है कि कहीं उसका बेटा कुलदीप तो नहीं आ गया। कुलदीप का छोटा भाई विहान भी रो रो कर माँ से बराबर भाई के बारे में पूछता। उधर पिता गब्बर सिंह भी पुलिस से बार बार अपने बेटे के लाने की गुहार लगा रहे थे। कुलदीप की गुमशुदगी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक योजना के तहत 5 फरवरी 2022 को कुलदीप के घर वालों की ओर से उसका सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की बात प्रसारित कर दी। इसके साथ ही इस संबंध में पर्चे छपवा कर गांव में बंटवा दिए। इसका नतीजा दूसरे दिन यानी 6 फरवरी को ही सामने आ गया। गब्बर के घर के बाहर स्थित उसके घर में 35 लाख की फिरौती का पत्र मिला। घेर के मौखले में पत्र फेंका गया था। फिरौती न देने पर बच्चे को बेचने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में दिए गए पते पर पिता गब्बर सिंह लाल रंग के बैग में रुपए लेकर पहुंचे और बताए अनुसार बैग को पेड़ पर लटका दिया, लेकिन बैग को लेने कोई नहीं आया। ऐसा 2 दिन किया गया। दूसरा पत्र 9 फरवरी को और तीसरा 11 फरवरी को मिला। इस पत्र के साथ कुलदीप का कैप भी था। उस लेटर को भी रात में किसी ने घर के अंदर फेंका था। पत्रों में पुलिस को जानकारी देने अथवा चालाकी करने पर बच्चे की हत्या करने की धमकी दी गई थी। जब परिजनों ने कुलदीप का कैप देखा तो उनका माथा ठनका। इस संबंध में पुलिस को पूरी जानकारी दी। गांव में आने का एक ही रास्ता था, मगर जब पत्र मिले तब गांव में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आता दिखाई दिया। इससे पुलिस को गांव के ही किसी व्यक्ति के शामिल होने का शक हुआ। पुलिस ने गब्बर से पुरानी रंजिश आदि के बारे में पूछा, लेकिन गब्बर सिंह ने किसी से भी कोई दुश्मनी होने की बात से नकार दिया। अपहरणकर्ताओं ने पहले पत्र में जहां फिरौती के रूप में 35 लाख रुपए की मांग की थी, वहीं दूसरे पत्र में उन्होंने रकम को घटा करके 25 लाख रुपए कर दी थी। मगर तीनों पत्रों में एक बात समान थी कि वह यह कि फिरौती की रकम लेकर आने की जगह सेम ही थी। तीनों ही पत्रों में अपहरणकर्ताओं ने जगनेर के समृद्धि
में पेट्रोल पंप के पास एक शीशम के पेड़ पर फिरौती की रकम को लाल रंग के बैग में रखकर टांगने के लिए कहा था। पिता गब्बर व उनके जीजा सुरेंद्र सिंह को शक हुआ कि फिरौती मांगने वालों के तार जरूर सरेंधी व उसके आसपास के गांव से जुड़े हुए हैं। इसके बाद गांव के लोगों के बारे में गोपनीय तरीके से जानकारी करनी शुरू कर दी गई। कितने लोगों के सगे संबंधी सरेंधी के आसपास के गांव में रहते हैं। जानकारी करने पर पता चला कि गब्बर के घर के सामने रहने वाले आशु उर्फ कालिया का एक संबंधी सरेंधी के गांव के पास वाले गांव में रहता है, जबकि कुछ अन्य लोगों के रिश्तेदार फिरौती वाली जगह से दूर रहते थे। इतनी जानकारी मिलने के बाद आशु के उस रिश्तेदार के बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि वह भाड़े पर गाड़ी चलाता है। जानकारी मिलने के 3 दिन बाद सुरेंद्र सिंह आशु के उस रिश्तेदार के गांव पहुंचा और दूसरे दिन खेरागढ़ जाने के लिए गाड़ी बुक करने की बात कही। इस बीच बातचीत के दौरान कुलदीप के बारे में बात की। इस पर रिश्तेदार चिंतित नजर आया। सुरेंद्र उससे 100 रुपये एडवांस देकर ऑटो स्टैंड के लिए चल दिया। सुरेंद्र के जाते ही रिश्तेदार ने सुरेंद्र सिंह का ऑटो स्टैंड तक पीछा किया। सुरेंद्र सिंह ऑटो स्टैंड पहुंचा और एक ऑटो में बैठकर चल दिया। इस बीच उसे पता चल गया था कि आशु का रिश्तेदार उसकी रैकी कर रहा है। करीब 100 मीटर दूर जाने के बाद सुरेंद्र ऑटो से उतरकर वापस ऑटो स्टैंड आ गया। उस समय वहां पर वह रिश्तेदार किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। सुरेंद्र बिना बताए चुपचाप वहां खड़ा हो गया। देखा कि वह फ़ोन पर बात करते समय घबराया हुआ था। सुरेंद्र सिंह यह जानकारी पाने के बाद गब्बर सिंह के पास पहुंचा और आशु पर शक जताते हुए पुलिस को हकीकत बताई और आशु से पूछताछ करने को कहा। पुलिस को भी जांच के दौरान पहले ही आशु पर शक हो रहा था, लेकिन कुलदीप के परिजनों द्वारा उस पर कोई शक नहीं जताने तथा आशु के कुलदीप की तलाश में परिजनों के साथ सबसे आगे होने पर पुलिस उससे पूछताछ करने से हिचक रही थी। इसके बाद पुलिस ने जानकारी जुटाकर कड़ी से कड़ी जोड़ी और एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित तथा थाना प्रभारी अवधेश कुमार गौतम की टीम ने आशु को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर उससे कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि अपहरण में उसके 2 और साथी कन्हैया और मुकेश शामिल थे। अपहरण वाले दिन ही उन्होंने कुलदीप की हत्या करने के बाद उसकी लाश जंगल में दफना दी थी। पुलिस ने 17 फरवरी 2022 की रात को गब्बर सिंह के पड़ोस में रहने वाले तीनों आरोपी आशु, मुकेश और कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ने कुलदीप का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप के अपहरण तथा हत्याकांड के 26 दिन बाद मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि कुलदीप की हत्या के पीछे रंजिश का मामला निकल कर आया है। उन्होंने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। पुलिस ने हत्यारों की निशानदेही पर गब्बर के घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल में दफनाए गए कुलदीप के शव को बरामद कर लिया। कुलदीप की हत्या अपहरण करने वाले दिन ही अंगोछे से गला घोंटकर कर दी गई थी। पुलिस ने गमछा, फावड़ा तथा अन्य सामान भी बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी हत्या का कारण गला घोंटना बताया गया था। इस अपहरण और हत्या के पीछे जो कहानी निकल कर आई वह चौंकाने वाली थी। चलिए सुनते हैं कि कहानी क्या थी। दरअसल आरोपी आशु 2 साल पहले मृतक के पिता गब्बर सिंह के घर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसे अपमानित किया गया था। पंचायत ने आशु को गांव से बाहर रहने का फैसला सुनाया था। पंचायत के फैसले के बाद आशु अपनी बहन के घर खेरागढ़ चला गया था। उसकी रिश्तेदारी गांव सरेंधी में भी है। इस बीच वह सरेंधी के रिश्तेदारों के यहाँ भी रहा। करीब 5 महीने पहले आशु फिर से गांव वापस आ गया। आरोपी आशु को कुलदीप चोर कहकर चिढ़ाता था। वह गब्बर और उसके बेटे कुलदीप से चिढ़ने लगा और दोनों से दिल ही दिल रंजिश रखने लगा। आरोपी मुकेश और कन्हैया गब्बर सिंह के दूर के रिश्तेदार हैं। मुकेश लंबे समय से गब्बर के घर में किराए पर रहता था। मुकेश की एक बहन थी
थी। ससुराल में उसकी मौत हो गई। ससुराल जनों ने समझौते की जो रकम दी थी वह गब्बर सिंह ने रख ली थी और मांगने पर भी वह रकम वापस नहीं कर रहा था। साथ ही पिछले दिनों गब्बर ने उससे अपना मकान भी खाली करा लिया था। इससे मुकेश भी गब्बर से रंजिश मानने लगा था। वर्तमान में मुकेश तीसरे आरोपी कन्हैया के घर किराए पर रह रहा था। मुकेश मथुरा की फरह का मूल निवासी है। वह 2 फरवरी को दिल्ली में फैक्ट्री में काम करने के लिए चला गया था, लेकिन उसे बहाने से आंसू ने बुला लिया था। तीनों ने गब्बर सिंह से बदला लेने के लिए साजिश रची। घटना वाले दिन 23 जनवरी को गांव में एक जगह 13वीं के भोज का आयोजन होने व विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न पार्टी नेताओं के आने से गहमागहमी थी। इसका फायदा उठाते हुए हत्यारोपियों ने साजिश के तहत कुलदीप का बहाने से अपहरण कर लिया। कुलदीप गिल्ली डंडा खेलने का शौकीन था। गिल्ली डंडा के लिए लकड़ी लेने के बहाने मुकेश कुलदीप को जंगल की ओर ले गया। रास्ते में उसके साथी कन्हैया और आंसू मिल गए। तीनों उसे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए। कन्हैया और मुकेश ने कुलदीप के पैर पकड़े। आंसू ने अपने गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। तीनों ने वहीं गड्ढा खोदकर शव को दबा दिया और गांव आ गए। हत्यारोपियों ने अपने दुश्मन के बेटे के अपहरण के दिन ही उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, आंसू, कन्हैया और मुकेश हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पीड़ित परिजनों के साथ कुलदीप की खोजबीन का नाटक भी करते रहे। जब बेटे का कोई सुराग नहीं मिला तो गब्बर सिंह ने 5 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी। इन तीनों हत्यारों के मन में लालच जाग गया। तीनों ने फिरौती मांगने की योजना बनाई, जो उनके पकड़े जाने की सबब बना। आरोपी कन्हैया का घर गब्बर सिंह के घर से लगा हुआ है, जबकि आंसू का घर गब्बर सिंह के घर के सामने है। गब्बर सिंह के घर के बाहर स्थित घेर की दीवार में 4 मोखले बने हुए हैं। इन मोखलों में कन्हैया ने पत्र फेंक देता था, जबकि फिरौती मांगे जाने के बाद पुलिस गांव में आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखती थी। इसके साथ ही वह गब्बर सिंह के घर के सामने से गुजरने वाले पर भी निगरानी कर रही थी। लेकिन आरोपी इतने शातिर थे कि पुलिस और परिजनों की आंख से काजल चुरा रहे थे। लगातार फिरौती के पत्र आने से पुलिस इतना तो समझ गई थी कि फिरौती मांगने वाला गांव के ही किसी व्यक्ति का हाथ है। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पत्रों में लिखी हैंडराइटिंग की जांच के लिए उन्होंने प्रयोगशाला में रिपोर्ट मंगाई जाएगी। केस में मजबूत एविडेंस पुलिस के पास है। 3 पत्र डाले गए थे। हैंडराइटिंग का मिलान कराया तो पता चला कि वो पत्र कन्हैया ने लिखे थे। इसी के साथ ही कुलदीप का कैप भी भेजा गया था। वहीं जहां शव दफनाया गया था वहां पर फावड़ा मिला था। गला घोंटने वाला गमछा भी बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही हत्या का कारण दम घुटना बताया गया था। गिरफ्तार किए गए तीनों हत्यारोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है।